गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों की मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो पिछले हफ्ते में हमने क्या पढ़ा था? पाठ 8 एक की मात्रा। ठीक है, पेज नंबर 21 और 22। आज हम थोड़ा सा उसको रिपीट करके आगे का उसके पढ़ेंगे। ठीक है, आज वर्कबुक पेज नंबर भी उसकी पढ़ लेंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट वेट। ओके, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 8 एक की मात्रा। पेज 21 और 22 हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है, आज हम लेसन 8 का ही वर्कबुक पेज नंबर 83, 84, 85, 86 तक पढ़ेंगे। लेकिन पिछला हम थोड़ा सा एक बार झलक देख लेते हैं, फिर शुरुआत करेंगे। एक की मात्रा। बच्चों, तो हम देखेंगे, यहाँ देखिए एक ही मात्रा का चिन्ह है। तो एक ही मात्रा में पहले देखेंगे हम लोग समय एक ही मात्रा से ब, फिर हमारा शब्द सही यहाँ पे हुआ सेब। नेक्स्ट देखेंगे म में एक ही मात्रा में, फिर ज हो गया मेज। यह टेबल है जिसे हम मेज कहते हैं। त में एक ही मात्रा ते ल। तेल शब्द इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, यह हमारा बॉटल के अंदर देखिए तेल है। नेक्स्ट है ख में एक ही मात्रा खे ल। ठीक है, हमारा शब्द हुआ खेल। उसके बाद है म में एक ही मात्रा में, थ में बड़ी की मात्रा थी। यहाँ शब्द देखिए मेथी। मेथी की सब्जी सभी बच्चों को पसंद है, उसके पराठे पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फिर हमने पिछली बार में पढ़ा था एक ही मात्रा। तो क से लेके ह तक के ऊपर हम देखेंगे जो लाल अक्षर से मात्राएं लगी हुई हैं वह एक ही मात्रा के चिन्ह हैं। जैसे के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, डे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे चित्र है ट्रेन का, जिसे हिंदी में कहते हैं रेल। उसके बाद है चित्र देखिए एप्पल, जिसे हिंदी में कहते हैं सेब। यह है बेलन, जिससे रोटियां बनाया जाता है। यह है लालटेन, जिससे हम केरोसिन वगैरह डाल के दिया जलाते थे। उसके बाद है छोटे छोटे शब्द एक ही मात्रा के हम देखेंगे। आओ अभ्यास करें। खेल, बेल, पेड़, केला, खेत, जलेबी, करेला, हथेली, पहेली, चमेली, बेलन, तेरह, सपेरा, मेहमान, पहरेदार, लालटेन।
ये जो शब्द लिखे हुए हैं बच्चों, इसमें जो ऊपर लाल रंग की मात्राएं लगी हैं वह एक ही मात्रा के चिन्ह हैं। तो आपको एक ही मात्रा लगभग समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब कुछ वाक्य पढ़ेंगे। पपीते पेड़ पर लगे थे। पपीते कहाँ लगे थे? पेड़ पर। सड़क पर मत खेल। देखिए ये लड़का बॉल खेल रहा है सड़क के पास। तो सड़क पर खेलने का मतलब इसलिए मना किया गया है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, गाड़ियां आती जाती हैं सड़क पर, तो हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सुरेश नदी किनारे घूमने गया। सुरेश कहाँ जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ? नदी के किनारे। उसके बाद माता जी बाजार से सेब और केले लाई। माता जी बाजार से क्या लाई? सेब और केले। उसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं। पहला है रेल। रेल को कहते हैं ट्रेन। सेब, एप्पल, लालटेन, लैम्प, खेल, गेम, हथेली, पाम, खेत, फील्ड, मेहमान, गेस्ट, पहरेदार, वॉचमैन। नेक्स्ट देखिए, पेड़, ट्री, केला, बनाना, जलेबी, स्वीट्स। जलेबी एक स्वीट मिठाई का प्रकार है। देखिए, करेला, बिटर गॉर्ड, पहेली, रिडल, चमेली, जैस्मिन, बेलन, चपाती रोलर। 13, 13 सपेरा, स्नैक, चार्मर। ओके, फिर एक ही मात्रा का हम पेज नंबर 83 देखेंगे बच्चों। अभी देखिए यह है पेज नंबर 83। तो आपके वर्कबुक में कहीं भरा होगा, कहीं नहीं भरा होगा, तो जहां नहीं है वहां आपको भरना है। तो पहला जैसे अक्षर लिखा होगा के, तो आपको दूसरा बॉक्स खाली होगा आपके वर्कबुक में, वहां भरोगे ख में की मात्रा खे। उसके बाद हम देखेंगे गे, पहले से ही आपके वर्कबुक में लिखा होगा। फिर हम भरेंगे घ, घ में एक की मात्रा घे। उसके बाद के बॉक्स में लिखा हुआ है चे, तो उसके बाद जो बॉक्स खाली है उसमें हम भरेंगे छ में एक की मात्रा छे। फिर जे और झे आपके वर्कबुक में यहाँ तक लिखा है। उसके बाद का अक्षर हम लिखेंगे मात्रा लगाकर ट में एक की मात्रा टे, ऊपर एक मात्रा लगाना है, ट लिखिए। ठ में एक मात्रा ट्रे यहाँ लिखा हुआ है। फिर नीचे आ जाइए दूसरी लाइन में, वहां ड में एक की मात्रा डे लिखेंगे। फिर ढ में एक की मात्रा ढे यहाँ पे बॉक्स में पहले से ही छपा होगा आपके बुक में। तो उसके बाद वाला कॉलम जो खाली है उसमें ड़ में एक की मात्रा ड़े। फिर त में एक की मात्रा ते आपको लिखना है। फिर थ में एक मात्रा थे लिखा हुआ है। उसके बाद वाले बॉक्स में लिखेंगे द में एक मात्रा दे। फिर ध में एक मात्रा धे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है न में एक मात्रा ने, हम यहाँ भरेंगे। प में एक मात्रा पे लिखा हुआ है, तो हम भरेंगे फ में एक की मात्रा पे। फिर दूसरे लाइन के लास्ट में ब में एक की मात्रा बे लिखा हुआ है, देखेंगे। फिर भ में एक की मात्रा भे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम भरेंगे। उसके बाद वाले में तीसरे लाइन के दूसरे बॉक्स में म में एक की मात्रा में, य में एक मात्रा ये यहाँ लिखा है। र में एक मात्रा रे यहाँ हमें भरना है। ल में एक मात्रा ले लिखा हुआ है। व में एक मात्रा वे भरना है। श में एक मात्रा शे लिखा है। फिर श षटकोण का है, उसमें एक की मात्रा शे लिखा है। फिर सपेरा वाला स है, छोटा सा, जिसको स में एक की मात्रा से, ह में एक की मात्रा हे, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें में देखेंगे
लाल अक्षरों के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर लिखो। तो लाल अक्षर यहाँ र है और ल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, किसे हमें पता चलेगा किस पे हमने मात्रा लगाया। तो यहाँ पे र में एक ही मात्रा रे ल, ठीक है। तो हमारा सही शब्द बना रे। दूसरा है स ब, तो लाल अक्षर कौन सा था स, तो हम यहाँ लिखेंगे स में एक ही मात्रा से ब। फिर है चेहरा, चेहरा सही शब्द नहीं है, तो कौन सा मात्रा लगेगा च पे, एक ही मात्रा चेहरा। फिर मेहमान शब्द दिया है, इसमें म में एक ही मात्रा लगाना है हमें, बन गया में मेहमान। फिर गणेश, गणेश कोई सही शब्द नहीं है, तो ड़ के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे, बन गया गणेश, भगवान गणपति। उसके बाद हुआ लालटन, लालटन लिखा है, लालटन सही शब्द नहीं है, ट के ऊपर एक ही मात्रा आप लगाओगे तो सही शब्द बनेगा लालटेन। हाँ, 2 नंबर पे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो, मतलब उसे देखना है और सेम वैसा ही लिखना है। यदि एग्जाम में आए कि शब्दों को देखकर लिखो या सुंदर अक्षर में लिखो, मतलब समझ जाना, आपको सिर्फ कॉपी करना है देखकर अच्छी राइटिंग में और सही लिखना है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ख में एक ही मात्रा खेल, ब में एक ही मात्रा बेल, ढ में एक ही मात्रा ढेर, स में एक ही मात्रा सेठ। फिर है नरेश, नरेश में र में एक ही मात्रा है हथेली, यहाँ भी थ में एक ही मात्रा है पहेली, ह में एक ही मात्रा पहरेदार, इसमें बीच में जो र है उसमें एक ही मात्रा लगी है। तो यह सिर्फ देखकर आपको लिखना है आपके वर्कबुक में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 पे देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो और वाक्य पुनः लिखो। पुनः मतलब फिर से, तो हमें चित्र पहचानना है ध्यान से और वाक्य पूरा करना है। मेज पर रख, मेज पर क्या रखा दिख रहा है आपको चित्र में, एप्पल दिख रहा है ना, इसे हिंदी में सेब कहते हैं। तो क्या हमें रखना है मेज पर, सेब, सेब मेज पर रख। पहला वाक्य पूरा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर हमें से सेम नीचे लिखना है, सेब मेज पर रख। फिर दूसरे खाली जगह में देखेंगे, 2 खाली जगह दिया होगा आपके बुक में, तो यहाँ भरेंगे केला, यहाँ भरेंगे करेला। इसे 2 चित्र दिया है, यहाँ एक केला का चित्र दिया है, एक करेला का, तो केला और करेला खा। फिर हम इसे देखकर सेम लिखेंगे, केला और करेला खा। फिर तीसरा चित्र देखिए, सड़क पर मत खेल, इसे बच्चे खेल रहे हैं, तो सड़क पर मत खेल। फिर हम सेम कॉपी करेंगे, सड़क पर मत खेल, इस प्रकार से हमें लिखना है। उसके बाद है चौथा, सुरेश नदी के किनारे घूमने गया, तो किनारे शब्द जो है हमें बीच में भरना है। सुरेश नदी के किनारे घूमने गया, फिर से हमें कॉपी करना है और लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे, निम्न अक्षरों तथा मात्राओं को अलग करके लिखो। तो ख में एक ही मात्रा के चिन्ह लगाइए, खे, फिर ल, बन गया शब्द खेल। इसको अलग अलग करना है, शब्द पूरा है खेल, बस हमें अलग अलग करना है। तो ख पहले लिखेंगे, फिर एक की मात्रा इस बॉक्स में होगा, इसके बाद वाले में ल, फिर पूरा हो गया शब्द हमारा खेल। सुरेश, सुरेश में देखेंगे स, फिर उ की मात्रा र, फिर ए की मात्रा, फिर श, सुरेश। किनारे, किनारे में पहले छोटी की मात्रा है, फिर क, फिर न, फिर आ की मात्रा का जो चिन्ह होता है, फिर र, फिर ए की मात्रा, बन गया किनारे। फिर है मेहमान, म, ए की मात्रा में, ह, म, आ की मात्रा मा, न, इस प्रकार से अलग करना है मेहमान।
फिर एक लय के शब्द लिखो। एक लय के शब्द लिखना है हमें। रेल, रेल का खेल। केला, केला का मेला। बेर, शेर, भेड़ का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 85 खोलिए। बाद में स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, वैसे तो इसकी पीडीएफ आप लोग को आएगी, फिर भी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बुक भर सकते हो। वाक्य पढ़ो, छठवां है वाक्य को पढ़ो और लिखो। वाक्य को पढ़ना है और सेम लिखना है। केला और सेब खा, तो केला और सेब खा वैसा ही देखकर हमें लिखना है। सड़क पर मत खेल, तो यह सड़क पर मत खेल। ठीक है, फिर है सातवां, चित्र का नाम लिखो। चित्र का नाम लिखो में देखिए मेज का चित्र है तो हम लिखेंगे मेज। केला का चित्र है, इसके नीचे लिखेंगे केला। फिर करेला का चित्र दिख रहा है तो हमें लिखना है करेला। फिर यहाँ पे है देखिए रेल, ट्रेन, तो लिखेंगे रेल। फिर है यहाँ शेर का चित्र है, लिखेंगे शेर। फिर जलेबी का चित्र है, यहाँ हमें लिखना है जलेबी। तो हम देखेंगे यहाँ पे खाली जगह में क्या लिखना था। मेज में म में एक ही मात्रा था, में ज। केला में एक ही मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। करेला में र में एक ही मात्रा लगी हुई है और र में एक ही मात्रा, ल में आ की मात्रा, करेला। रेल, रेल जो शब्द है उसमें र में एक ही मात्रा है, फिर ल है। शेर, शेर में श में एक ही मात्रा, शेर। जलेबी, जलेबी में ल में एक की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा, जलेबी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, माताजी बाजार से क्या लाई। माताजी मतलब माँ, तो माँ बाजार से क्या लाई। माताजी बाजार से, फिर हमें जितना लाइन है उसके हिसाब से आंसर सिर्फ लिखना है, पूरे वाक्य में न लिख के इस प्रकार से लिखिए। सेब और केले लाई। क्या लाई, सेब और केले। कहा मत खेल, कहा मत खेल मतलब हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, सड़क पर मत खेल, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। थर्ड है, सुरेश कहाँ घूमने गया, तो आंसर है नदी के किनारे घूमने गया। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 में देखेंगे एक ही मात्रा से संबंधित चित्रों में रंग भरो। तो पहला चित्र हमें क्या दिखाई दे रहा है, गुलाब। तो गुलाब में एक ही मात्रा है बच्चों, नहीं है, क्योंकि गुलाब में ग में छोटी ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, फिर ब है गुलाब। इसमें 3 जो अक्षर है इसमें कहीं भी एक ही मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसे हम रंग नहीं भरेंगे। आपके बुक में ध्यान में रखना है, इसमें आपको कलर नहीं करना है। फिर है पेड़, प में एक ही मात्रा, पेड़। तो हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही मात्रा से संबंधित चित्रों में रंग हमें केवल भरना है। तो पेड़, प में हम देखेंगे कि एक ही मात्रा लगी है, तो पेड़ कैसा होता है आपको पता ही है, हरे रंग का उसका दिखाना है, पत्तियां सब। और नीचे यहाँ पे दिखा दीजिए जिस तरह लकड़ी का कलर होता है। ठीक है, तो पेड़, पेड़ को इस तरह से रंग भर दीजिए। उसके बाद है सेब। सेब आप सभी को पता है कि सेब कैसा होता है, तो लाल रंग आप भर दीजिए, पत्ते में हरे रंग भर दीजिए, और सेब में स में एक ही मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे रंग आपको भरना है।
नेक्स्ट पिक्चर देखिए, करेला। करेला कड़वा होता है, आप सभी को पता है, उसके अंदर अनेक बीज पाए जाते हैं। और करेला में क है, र में ए की मात्रा लगी हुई है, फिर ल में आ की मात्रा है, मतलब करेला जो शब्द है उसमें भी ए की मात्रा लगी है, इसलिए उसमें हमें रंग भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद है कछुआ। कछुआ में देखेंगे ऊ की मात्रा है, ठीक है, इस और आ है, और कछुआ, कछुआ में छ में ऊ की मात्रा, कहीं भी ए की मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें रंग नहीं भरेंगे। तो आपके बुक में जो 5 चित्र दिए हुए हैं, जिसमें से आप 3 चित्र में रंग भरेंगे, पेड़, सेब और करेला। ये फूल में और कछुआ में आपको रंग नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन मतलब सुनकर लिखना, ठीक है। तो हम देखेंगे ए की मात्रा के पूरे 10 शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपकी वर्कबुक में आपको लिखना होगा। पहला है स में ए की मात्रा से, ब। दूसरा है र में ए की मात्रा रे, ल। तीसरा क रे ला, र में ए की मात्रा है। चौथा चेहरा, च में ए की मात्रा है, र में आ की मात्रा है, चेहरा। फिर है गणेश। गणेश में ड़ में ए की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद है मेहमान। मेहमान में हम देखेंगे म में ए की मात्रा लगी हुई है, मेहमान। फिर है किनारे। किनारे में क में छोटी ई की मात्रा है, फिर न में आ की मात्रा है, र में ए की मात्रा है। तो किनारे। फिर है लालटेन। लालटेन में ट में ए की मात्रा लगी हुई है। पहरेदार। पहरेदार में र में ए की मात्रा है। पहेली। पहेली में ह में ए की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों, अभी हमने पेज नंबर 83, 4, 5, 6 ए की मात्रा से संबंधित पढ़े। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है पेज नंबर 83, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, ठीक है। पेज नंबर 86 हुआ। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 86, पेज नंबर 87। 87 सॉरी 86 नहीं, सॉरी 83 था, 84। पेज नंबर 83 के बाद पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 खोलिए। पहला था पेज नंबर 83, फिर है पेज नंबर 84, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 85, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। पेज नंबर 86, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बुक में रंग भरिए, ठीक है। आपका यही होमवर्क रहेगा कि अपने बुक में 3 जो रंग भरे हुए देखिए, पेड़ में, सेब में, करेला में, बाकी 2 चित्र में रंग नहीं भरा है तो आपको नहीं भरना है, नहीं तो आपका ये गलत होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। कोई डाउट है बच्चों? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए यदि कोई डाउट है। ओके, काव्या दुर्गम, ओके।
1 मिनट काव्या, दिख नहीं रहा नाम। काव्या दुर्गम, किसी और नाम से तो नहीं ना आपने वो किया बेटा सेव? आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। काव्या आपको क्या डाउट है? चैट बॉक्स में दीजिए। अंश, अंश। यस मैम। क्या बेटा आपको डाउट है? नोटबुक में क्या लिखना है? नोटबुक में क्या लिखना है मैम? बेटा नोटबुक में आप मत लिखो, आप पहले वर्कबुक ही आप कंप्लीट करो। नोटबुक में आपको होमवर्क आता है ना, एक शब्दार्थ लिख लेना। इसमें शब्दार्थ सभी के लिए होमवर्क आपको बताया जाएगा। सिर्फ डाउट आपको जो रहेगा ना वो पूछिए। होमवर्क तो जब मैं लास्ट में होगा हमारा खत्म तो हम आपको बताएंगे क्या होमवर्क करना है, ठीक है? यस मैम। हाँ, हो जाइए, म्यूट हो जाइए, बंद कर लीजिए। हाँ, ओके। होमवर्क के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको मैं लास्ट में बोलूंगी। बाकी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बता सकते हो, ठीक है? सिद्धि, 1 सेकेंड। सिद्धि आपको क्या डाउट है? इसमें नाम नहीं आपका दिख रहा है। हाँ, सिद्धि मिश्रा, 1 मिनट। सिद्धि आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, क्या डाउट है बेटा आपको? आप शब्दार्थ एक और बार दिखाएंगी? शब्दार्थ आपको देखना है? हाँ। आपके पास बुक नहीं है क्या? है, वही मतलब देखना है। हाँ बेटा, बुक में है ना, पेज नंबर 22 पे। हाँ। बाकी स्क्रीनशॉट आपने सब लिया है ना, जो मैंने अभी वो किया कि नहीं लिया है? लिया लिया। हाँ, बस 22 पे है ना शब्दार्थ। पेज नंबर 22 पे है शब्द और यही आपको होमवर्क में सभी लोग को लिखना है। रेल का ट्रेन, सेब का एप्पल, ये सब है ना, लालटेन का लैम्प, हिंदी और इंग्लिश, वही सिर्फ आप सभी लोग को लिखना है, ठीक है? ठीक है। और बुक को रीडिंग करो, जो लिखाया जा रहा है बस उसको पढ़ो। जितना रीडिंग करोगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों को, उसके आंसर देना है, ठीक है? काव्या दुर्गम, आपने अपने नाम से ही रीनेम किया है? आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा बेटा, आपको नहीं कर पा रही इसलिए मैं। 1 मिनट। चलो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके? उसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, मेज पर रख, मेज पर क्या रखना है हमें? मेज पर रख। वेरी गुड, सरस्वती का आंसर आया। मानसी, राइट आंसर। प्रतीक्षा, विघ्नेश,
उत्सवी, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही भूमिका अच्छे उत्तर दिए हैं। तो मेज पर हमें क्या रखना है? सेब। 8-10 बच्चों ने शुरू में दिए, अभी भी बच्चे दे रहे हैं आंसर। ऐसा मत सोचना जिसका टीचर नाम नहीं ले रही उनका नाम नहीं देख रही टीचर। सभी बच्चों के नाम यहाँ से देख रही जो लोग चैट दे रहे हैं, ठीक है। तो मेज पर क्या रखा दिखा है इसमें चित्र में? सेब। ओके। नेक्स्ट है, कहाँ नहीं खेलना चाहिए हमें? हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए? वेरी गुड। कुणाल का उत्तर आया, अखिल, समर, विघ्नेश, इशिका, वेरी गुड, लकी। हाँ, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पे नहीं खेलना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कोई भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों के उत्तर हैं। माताजी बाजार से क्या लाई? माताजी बाजार से क्या लाई? वेरी गुड स्वरा, लेकिन 2 अक्षर आंसर है उसके, ध्यान में रखिए। एक एक आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी स्पर्श ने दोनों आंसर दिया, कुणाल ने भी दोनों आंसर दिया है, विराज ने भी दोनों आंसर दिया, वेरी गुड समर। हाँ, तो माताजी बाजार से सेब और केले लाई। ओके, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। कहाँ मत खेल? कहाँ नहीं खेलना है हमें? वेरी गुड, सड़क पर मत खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश कहाँ घूमने गया? सुरेश कहाँ घूमने गया? हाँ, वेरी गुड, मिहिर, पायल, तेजस, भूमिका, ठीक है, प्रसाद पाटिल, हाँ ठीक है। सुरेश नदी के किनारे घूमने गया। और जब आप लोग सड़क लिखते हो ना तो ड के नीचे बिंदी लगाना मत भूलना, पेपर में खास तौर से, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई नंबर मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ देख रही कौन से बच्चे कैसे लिख रहे हैं। तो जब आप पेपर लिखते हो, सड़क शब्द लिखते हो तो बिंदी लगाना, नहीं तो कट किया जाएगा आपका आंसर। तो बिंदी को जो पढ़ते हैं ना तो हमें, इसलिए बुक बुक को आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है। जो भी आज मैं पढ़ाई हूँ आपको वो पूरा एक बार देख देख कर पढ़ना। देख के पढ़ने से क्या होगा, आपकी हिंदी पढ़ने में अच्छी होगी, आपको मात्राएं बार बार देख देख कर ध्यान में रहेगा, कहाँ बिंदी लगा है, कहाँ पे एक ही मात्रा लगा है। हाँ गुड अब्दुल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रहने के लिए बार बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ने से ही हमें ध्यान में रहता है कि यहाँ पे कहाँ पे मात्रा लगा है, ठीक है। तो जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से आप लोग देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, कहाँ पे कौन सी मात्रा है। अभी कुछ इंग्लिश और हिंदी शब्द भी देख लेते हैं एक ही मात्रा के, ठीक है। हाँ, तो बेलन, बेलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कीड़ा क्या होता है? यस, रॉन्ग आंसर। भुवनेश राइट, भुवनेश का आंसर सही है। बेलन, हाँ, कुणाल ने उत्तर सही दिया है, रुद्र ने भी उत्तर सही दिया, दृष्टि बराबर है। बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं चपाती रोलर। नेक्स्ट देखिए, पेड़, पेड़ को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? वेरी गुड अंश, आंसर पहला आया आपका जिहान। रुद्र, पेड़ को हम अंग्रेजी में ट्री कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पपीते कहाँ पे लगे थे? पपीते कहाँ लगे थे? पेड़ पर। वेरी गुड। पपीते पेड़ पर लगे थे। अब आपको बताना है जलेबी। जलेबी शब्द में कौन कौन सी मात्रा लगी हुई है? जलेबी शब्द हमने पढ़ा और देखा भी, उसमें कौन कौन सी मात्रा लगी है बच्चों? तो देखिए आप, जलेबी में ल पे मात्रा ब पे है। वेरी गुड। लेकिन कौन सी मात्रा लगी है ल पे और ब पे? दो मात्राएं लगी हुई हैं। आपको इस प्रकार देना होगा। देखिए, जलेबी शब्द में दो मात्रा क्या लगी है? ए और बड़ी ई। ए लिखेंगे आप और ई की मात्रा लगी। जलेबी शब्द में ए और ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है बच्चों, मैं शिकार तुम लोग का स्क्रीन देख रही हूँ, तुम लोग के मैसेज भी देख रही हूँ, सभी बच्चों के नाम आ रहे हैं जो लोग दे रहे हैं आंसर। ऐसा मत सोचो आप मेरा स्क्रीन दिखेगा तो ही मुझे पता चल रहा है। मुझे सभी बच्चों को यहाँ पे चैट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पाठ पूरा हुआ। बाय एवरीवन। ओके।